जय हिंद और गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो आप लोग का बहुत डिमांड था कि एएलपी 2026 के लिए बैच कब से आ रहा है। तो देखिए बैच लॉन्च हो चुका है। आरआरबी एएलपी 2026 में आने वाली वैकेंसी के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। और इसका बैच बच्चों आ रहा है कब से? तो इसकी जो बैच है वो आ रही है 23 से। और इसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द मार्च के अंत जाते जाते आपको देखने को मिलेगा। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए ये तमाम टीचर्स, जिसमें हम भी हैं, है ना, बायो वाली मैम भी हैं, रीजनिंग वाले सर भी हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी हैं, करंट अफेयर्स वाले सर भी हैं, मैथ्स वाले सर भी हैं। तो ये पूरी टीम मिल करके आपको एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए एक साथ तैयार करेगी। चलिए, तो इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हम 2026 के एलपी की तैयारी करें तो आप 23 मार्च से हम लोगों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को उस मकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां से रिजल्ट निश्चित होता है। चलिए, एक बात तो ये हो गया। और दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। बीएसईडी का स्ट्रेटेजी अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने में अब ज्यादा समय भी नहीं है ना। मान करके चलिए 15 या 16 तारीख तक आपका आंसर की आ जाएगा। जब आंसर की आ जाएगा तो आपको अंदाज लग जाएगा कि आपका सीबीटी 2 में सीबीटी 1 आप पास कीजिएगा कि नहीं। जब सीबीटी 1 आप पास करिएगा तो सीबीटी 2 की तैयारी में लगेगा। तो हमने भी बेटा एक प्लान बनाया गया है रिवीजन करने का स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों ने आपने बीएसईडी पढ़ लिया है तो आप मेरे साथ रिवीजन के इस स्ट्रेटेजी, जो मैंने रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके लिए आप मेरे साथ रोज शाम को इवनिंग 7 PM में जुड़ेंगे और इस रिवीजन प्लान के अनुसार आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना। रिवीजन प्लान के अनुसार अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आपकी केजीएस रेलवे के यूट्यूब चैनल पर चलेगी। किस पर चलेगी? तो केजीएस रेलवे के यूट्यूब चैनल पर हर शाम को 7 बजे। किस पर? केजीएस चैनल, है ना, केजीएस रेलवे के चैनल पर। अब ये जो रिवीजन, अच्छा, जिन्होंने अभी तक बीएसईडी नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने अभी तक बीएसईडी नहीं पढ़ा है उनके लिए बेटा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फीटर ट्रेड है और डीजल ट्रेड है तो इसके रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। रिकॉर्डेड बैच, आप ये रिकॉर्डेड बैच को परचेस कर सकते हैं और कंबाइंड फी 499 है, जिसमें एक तो आप बीएसईडी पढ़ेंगे ही, साथ में अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन पढ़िए, फीटर है तो फीटर पढ़िए, डीजल है तो डीजल पढ़िए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, कहीं भी पढ़े हो, हमसे पढ़े हो या किसी भी अन्य शिक्षक से पढ़े हो, तो सभी शिक्षकों ने आपको बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाया है। इसीलिए जहां से पढ़े हैं उसी का रिवीजन करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जरूरत और भी पढ़ने की है, तो आप मेरे साथ बीएसईडी की क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं। वहां पर आपको थ्योरी और कंप्लीट क्वेश्चंस सब चैप्टर का कराया गया। ठीक है। अब देखो भाई मेरे, कोई क्या पूछ रहा है कि ऑफर लेना होगा तो कहां से लेंगे? बेटा अभी ऑफर आते रहता है ना, तो आप देखिए, हो सकता है ईद में ऑफर आ जाए, वहां से आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको किसी ने पूछा कि क्या पढ़ाइएगा, तो भाई मेरे सब कुछ पढ़िएगा। आप लोग मैथ्स पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, बायो पढ़िएगा, करंट अफेयर्स पढ़िएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िएगा, है ना। साथ साथ आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़िएगा, फिटर ट्रेड पढ़िएगा, डीजल मैकेनिक, जो भी आपका ट्रेड होगा वो रिलेवेंट ट्रेड भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए ये बीएसईडी का रिवीजन स्ट्रेटेजी है क्या। तो पहला तो स्ट्रेटेजी है कि आपको बीएसईडी का सारा चैप्टर्स कवर करना है। कैसे कवर करना है, इसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं, सुनिएगा। आपकी पहली क्लास जो होगी रिवीजन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत 16 और 17 मार्च को होगी पहली क्लास। ठीक है, यानी 16 मार्च से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। 16 मार्च और 17 मार्च को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है आपने बीएसईडी में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो खोलिएगा और वहां से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिएगा।
इसमें आपको हॉट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राइंग बोर्ड है, टी स्क्वायर है, स्केल्स है, सेट स्क्वायर है, प्रोट्रैक्टर है, फ्रेंच कर्व्स है, इरेजिंग शील्ड है, फास्टनर है, टेम्पलेट है, स्टेंसिल्स है, कंपास है, डिवाइडर है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ड्राइंग शीट और पेंसिल इत्यादि से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 16 और 17 मार्च को जब आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का थ्योरी 16 तक पढ़ लीजिएगा, 16 और 17 मार्च को हम आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस कराएंगे। जितना जरूरत होगा क्वेश्चन का बेटा उतना क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 18 और 19 मार्च को आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चंस करवाएंगे। 18 और 19 को स्पीड एंड वेलोसिटी का, तो स्पीड और वेलोसिटी की आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हॉट टॉपिक्स में डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, उनका तुलना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, रिटार्डेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हर चैप्टर का बेटा प्लान बना हुआ है। जैसे 18 और 19 मार्च को स्पीड वेलोसिटी कराएंगे, 20 मार्च को लाइंस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर होता है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की लाइनें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कर्व्ड, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्टिव एंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब लाइंस की तमाम बातें है ना। सिंगल डैश लाइन क्या होती है, डबल डैश लाइन क्या होती है, ठीक है, थिक लाइन क्या होता है, थिन लाइन क्या होता है, तो सबको एक एक करके बेटा आपका उसका क्वेश्चंस करवाएंगे। और इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपका एग्जाम में जब जाइएगा तो बीएसईडी में 50 में 45 नंबर तो आपका 45 प्लस ही रहेगा, 45 प्लस ही रहेगा। उसी प्रकार से बेटा फिर 22, 23 और 24 मार्च को हम लोग एक बड़ा चैप्टर कवर करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, जिससे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके भी हॉट टॉपिक्स दिए हुए, हम सबको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे थ्योरीज को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। हॉट टॉपिक्स इसीलिए दिया गया है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आया है, इसी टॉपिक से आया है। बोलो, बात क्लियर हो गया। इसके बाद उसी प्रकार से 25 मार्च को एक छोटा सा चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का करेंगे, अक्षरांकन। इंग्लिश में कहा जाता है लेटरिंग, मतलब लेटर को लिखने की तरीके, लेटरिंग अक्षरांकन कहा जाता है। तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्या क्या है आपके, है ना, कौन कौन से प्रकार के लेटर्स होते हैं, उनका यूज कहां किया जाता है, उनकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, स्पेस कितनी, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद 26 मार्च को हम लोग यूनिट और मेजरमेंट, छोटा सा चैप्टर है, इसके बारे में करेंगे। नवीन कुमार बिहार, बेटा क्या लिख रहे हो पहले ये तो समझ लो, ऐसा भी मत लिखो कि कोई दूसरा तुम्हारा बात नहीं समझ पाए, है ना। उसके बाद बेटा 30 और 31 मार्च को ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अब ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, ठीक है। इसी प्रकार से 6 और 7 अप्रैल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। इसके बाद आइए 8, 9 और 10 को लीवर और सिंपल मशीन। तो बड़े चैप्टर्स के लिए हम 3 दिन लिए, मीडियम चैप्टर्स के लिए 2 दिन लिए और छोटे चैप्टर्स के लिए 1 दिन लिए, ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको करवाए जा सके। प्रैक्टिस, थ्योरी बेटा आपको पढ़ के आना है, जहां थ्योरी जरूरत लगेगी वहां थ्योरी हम भी आपको बताएंगे। इसके बाद बेटा आ जाओ 13, 14 और 15 अप्रैल को प्रोजेक्शन और व्यूज, जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। इसमें टाइप्स ऑफ पिक्चोरियल व्यू, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, ऑब्लिक ड्राइंग क्या होता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बेटा डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए आप 16 और 17 अप्रैल को वर्क, एनर्जी और पावर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे टॉपिक्स हैं उसके। उसके बाद आ जाइए 20, 21, 22 अप्रैल को हम लोग मास, वेट और डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ये इनके टॉपिक्स हैं। 23 और 24 अप्रैल को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा सा टॉपिक्स इसमें ज्यादा है लेकिन चैप्टर आसान है। और फाइनली 27, 28 और 29 अप्रैल को एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और यहां पर बेटा जाकर के आपका कंप्लीट थ्योरी का एक बार कंप्लीट जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग 16 तारीख से स्टार्ट करते हुए और 29 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक पूरा चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो समय बनेगा उसमें कंप्लीट बीएसईडी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे।
तो जिस प्रकार से हम लोगों ने CBT 1 की तैयारी करी थी उसी प्रकार से अब CBT 2 की तैयारी करना। बात क्लियर हो गया? तो यहां पर कैसे करना है आपको समझ में आ गया? कैसे करना है बेटा तैयारी आपको क्लियर हो गया कि हम लोग BSED की तैयारी स्टार्ट करेंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी है, रोज शाम को 7 बजे KGS रेलवे के YouTube चैनल पर होगा और 16 मार्च से हमारा रिवीजन चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का बहुत देर से कमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, प्लीज बता दो सर, इलेक्ट्रीशियन पढ़ लें, क्या करें आपका बैच से जो 2025 का है। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अपना सिलेबस है उसका, आप कहीं और देख लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लास नहीं चलती है। कुशल विश्वास बोल रहे हैं उतना दिन मिलेगा क्या? जब हम बनाए हैं रिवीजन प्लान तो निश्चित रूप से मिलेगा। जब हम रिवीजन प्लान बनाए इसका मतलब निश्चित रूप से मिलेगा। संडे को संडे मैराथन क्लास करवाएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करवाया जाएगा, 200-150 क्वेश्चन करवाएंगे। बाकी ये मंडे टू फ्राइडे का इसी प्रकार का